Hello everyone. Good morning. Standard 4th subject EVS. Chapter number 16 ABC month. So student, today we will start from question number 7. Answer the following questions. Page number 31. Number 1. You do not have any teeth in your mouth. What kind of things would you able to eat? अगर आपके माउथ में दांत नहीं होंगे तो किस तरह का खाना आप खाओगे? आंसर इज इफ देर आर नो टीथ इन माई माउथ विल बी एबल टू टेक इन ओनली लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड विच इज सॉफ्ट एंड कैन बी eaten or chew only with the gums that is without teeth. For example, pulses, rice, shira, rabdi, juice and fruits like sweet limes, oranges, chicus, papayas, etc. अगर हमारे मुंह में एक भी दांत नहीं होंगे तो हम या तो फिर लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड के जैसा ही खाना खा सकेंगे जो सॉफ्ट होगा और हम इजीली उसे खा सकेंगे, मतलब कि च्यू कर सकेंगे. कैसा खाना खा सकेंगे? फॉर एग्जाम्पल पल्सीज, राइस, शीरा, रबड़ी, जूस, फ्रूट्स और फ्रूट्स में लाइक स्वीट लाइम्स, ऑरेंजेस, चीकूस, पपाया एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. ओल्ड पीपल who do not have teeth, what kind of food they cannot eat? ओल्ड पीपल होते हैं जिनके पास दांत नहीं होते हैं तो वो किस तरह का खाना नहीं खा सकते हैं? सो आंसर इज माई ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट हैव टीथ. उनके पास दांत नहीं है. आई केम टू नो फ्रॉम देम दैट दे कैन नॉट ईट थिंग्स लाइक ग्राउंड नट्स. तो कैसी चीज़ें वो नहीं खा सकते हैं? लाइक ग्राउंड नट्स, ग्राम्स, बाजरा रोटलो, बाखरी, crisp fried things like farsi puris, raw vegetables and dry fruits, nuts, salads, papads, etc. In short, they cannot eat anything that is even a little hard. जो भी hard things है वो खा नहीं सकते हैं. Now see the next question. Question number 3. Write 2 or 3 sentence about the cuckoo bird. कुकू बर्ड के बारे में हमें यहाँ 2-3 सेंटेंस लिखने हैं. 2 और 3 सेंटेंसेस. द कुकू बर्ड सिंग्स वेरी स्वीटली. मीठा गाना गाती है. इट डज नॉट बिल्ड अ नेस्ट फॉर इटसेल्फ. वो खुद के लिए ए नेस्ट नहीं बनाती है. ए कुकू लेज इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट. वो क्रोज के नेस्ट के अंदर अपने एग्स रखती है. द क्रोज इंक्यूबेट कुकू एग्स अलॉन्ग विद देयर ओन. और जो क्रोज होते हैं वो अपने एग्स के साथ ही कुकू के एग्स होते हैं उन्हें इंक्यूबेट करती है, मतलब कि हैच करते हैं. और कुकू बर्ड इज ब्लैक इन कलर. कुकू बर्ड का कलर क्या है? ब्लैक कलर है. कुकू बर्ड इज ब्लैक इन कलर. क्वेश्चन नंबर 4. What is the special feature of weaver bird's nest? वीवर बर्ड्स के नेस्ट का जो स्पेशल फीचर है वो क्या है? सो आंसर इज द मेल वीवर बर्ड मेक्स वेरी ब्यूटीफुल नेस्ट. जो मेल वीवर बर्ड होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल नेस्ट बनाते हैं. इट वीव्स स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास एंड मेक्स अ हैंगिंग नेस्ट ऑन ट्री. वो क्या करते हैं? स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास होते हैं उससे अपना नेस्ट बनाते हैं. और कहाँ पर बनाते हैं? ट्रीज के ऊपर वो हैंग करके बनाते हैं. इट नेस्ट इज शेप लाइक अ स्नेक चार्मर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द पुंगी. और जो उनका नेस्ट होता है उनका शेप कैसा होता है? तो आपने मदारी देखा है जो स्नेक चार्मर्स होते हैं उनके पास जो पुंगी होती है उस तरह का उनके नेस्ट का शेप होता है. द फीमेल वीवर बर्ड चेक्स आउट ऑल the nest, choose the one she likes best and lays eggs in it. और जो भी फीमेल वीवर बर्ड होती है वो सारे नेस्ट को पहले चेक करती है और उसमें से एक नेस्ट को वो चूज करती है और फिर जो चूजन वन है उसके अंदर वो क्या करती है? अपने एग्स को वो रखती है. ले एग्स इन इट. जो नेस्ट उसे सबसे ज़्यादा पसंद है उसी के अंदर वो क्या करते हैं? She lays eggs in it. Number 5. What difficulties are there in the lives of birds? Birds की लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती है? सो आंसर इज सेविंग themselves from predators, searching for food,
building nest, laying and incubating eggs, and looking after their chicks. These are difficulties in the lives of birds. तो उनके जो भी प्रीडिएटर्स है, जो भी शिकारी है उनसे उन्हें संभालना होता है, फिर फूड को सर्च करना होता है, नेस्ट बनाना होता है, फिर एग्स को रखना होता है, उसे इंक्यूबेट करना होता है, फिर उनके जो चिक्स होते हैं उनकी देखभाल करनी होती है. तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ बर्ड्स की लाइफ में होती है. नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द फीट ऑफ बर्ड्स. जो बर्ड्स होते हैं इनके फीट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. सो आंसर इज नो, बर्ड्स फीट आर नॉट सिमिलर. जो बर्ड्स के फीट है वो सिमिलर नहीं होते हैं. देयर आर डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द यूज्ड दे मेक ऑफ देयर फीट. उनके जो यूज़ होते हैं उस हिसाब से उनके डिफरेंसेस होते हैं फीट के. सम बर्ड्स फीट आर सेपरेट लाइक फिंगर्स. फिंगर्स की तरह सेपरेट होते हैं कोई कोई बर्ड्स के जो फीट होते हैं वो. वाइल अदर्स फीट हैव वेब लाइक स्किन जॉइनिंग दोज फिंगर. और कोई कोई बर्ड्स के जो फीट है वो किस तरह के होते हैं, तो वेब लाइक स्किन जॉइनिंग दोज फिंगर. फिंगर्स को जो स्किन होती है वो जॉइंट होती है फिंगर्स के साथ. नेक्स्ट, सम बर्ड्स हैव शॉर्ट फीट. कोई कोई बर्ड्स के जो फीट होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं. वाइल अदर्स हैव लॉन्ग फीट. और कोई कोई के कैसे होते हैं, लॉन्ग फीट होते हैं, लंबे फीट होते हैं. सम प्रीडिएटर बर्ड्स हैव लॉन्ग शार्प टैलॉन्स ऑन देयर फीट. और प्रीडिएटर जो शिकारी पक्षी होती है उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग शार्प टैलॉन्स. टैलॉन्स मतलब उनके नाखून होते हैं फीट के ऊपर. तो जो प्रीडिएटर बर्ड है उनके पास कैसे फीट होते हैं, दे हैव लॉन्ग शार्प टैलॉन्स ऑन देयर फीट. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फॉर व्हाट डू बर्ड्स यूज देयर फीट. वो अपने फीट कौन से काम के लिए यूज़ करते हैं. सो टू स्विम इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल डक्स. डक से वो वाटर के अंदर स्विम करने के लिए यूज़ करते हैं. टू वॉक ऑन लैंड, फॉर एग्जाम्पल पिजन्स. पिजन्स अपने फीट का यूज़ चलने के लिए करते हैं ज़मीन के ऊपर. नंबर 3, टू वॉक इन मार्शी एरियाज, फॉर एग्जाम्पल ईग्रेट्स. ईग्रेट्स है वो अपने फीट का यूज़ मार्शी एरियाज में वॉक करने के लिए यूज़ करते हैं. नंबर 4, strong talons are used to catch prey and hold it when the birds flies, for example egrets and eagles and hawks. ईगल्स एंड हॉक लाइक जो भी बर्ड्स होते हैं उनको क्या होते हैं, उनके बर्ड्स के फीट के ऊपर स्ट्रॉन्ग टैलॉन्स होते हैं. क्यों, क्योंकि उन्हें प्रे को कैच करना होता है और पकड़ना होता है जब भी वो उड़ते हैं. व्हेन द बर्ड फ्लाइज, जब भी बर्ड्स फ्लाई करते हैं तभी. टू कैच एंड होल्ड टू प्रे food, for example kites, hawks, and to perch on trees, for example crows and peacock. crows and peacocks को पीकॉक का जो फीट होता है उसका यूज़ क्या है, तो ट्री के ऊपर बैठना. एंड हॉक एंड काइट्स है वो अपना फीट का यूज़ जो भी प्रे होती है, जो भी शिकार होता है, जो भी उनका खाना होता है उसे कैच करने के लिए और पकड़ने के लिए वो यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. What are the differences in birds' beak? Birds के beak में क्या difference है. Every birds does not have the same types of beak. सभी birds की beak एक तरह से नहीं होती है. There are differences based on the use they make of their beaks. Some birds' beaks are short. कोई some birds have कैसे उनकी beaks होती है, short beak होती है, छोटी सी. वाइल अदर हैव लॉन्ग बीक्स. और कोई बर्ड्स की जो बीक है वो लॉन्ग होती है. सम बर्ड्स बीक्स आर फ्लैट. किसी किसी की फ्लैट होती है. वाइल सम अदर्स हैव क्रूक्ड बीक. और किसी किसी की कैसी होती है, क्रूक्ड बीक होती है. जैसे कि पैरॉट, उसकी बीक है वो कैसी है, क्रूक्ड बीक्स. क्वेश्चन नंबर 9. फॉर व्हाट डू बर्ड्स यूज देयर बीक्स. बर्ड्स अपने बीक का यूज़ क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं. सो आंसर इज टू होल्ड फूड एंड ईट इट. फूड को पकड़ने के लिए और खाने के लिए. टू ब्रिंग फूड टू फीड देयर यंग वंस. और खाना लाते हैं अपने यंग वंस के लिए बीक में रखकर. टू ब्रेक ओपन थिंग्स. ओपन थिंग्स को ब्रेक करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल पैरॉट्स. नंबर 4,
टू कैच होल्ड और प्रे एंड किल ईट वाइल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल काइट्स एंड वल्चर्स। तो काइट्स एंड वल्चर्स है वो अपने बीक का यूज़ जो भी प्रे है उसे कैच करने के लिए और पकड़ने के लिए और उसे मारने के लिए फोर्स के साथ वो बीक से उसे मारते हैं, तो उसे किल करने के लिए वो यूज़ करते हैं। नंबर 5, टू सर्च फॉर फूड इन वाटर एंड मार्श। मार्श मतलब जो भी कीचड़ वाला एरिया होता है, मार्शी लैंड होता है, और जो जिसके आजू बाजू में वाटर होता है, तो वाटर के अंदर से फूड को सर्च करने के लिए इग्रेट्स उन इग्रेट्स की बीक कैसी होती है, एकदम लंबी होती है, लॉन्ग बीक होती है। टू टीयर फूड, फॉर एग्जाम्पल काइट्स एंड वल्चर्स। काइट्स एंड वल्चर अपने फूड को टीयर करने के लिए यूज़ करते हैं। टू होल्ड ग्रास, थ्रेड्स, ट्विग्स एक्सेट्रा। जो ग्रास, थ्रेड्स एंड ट्विग्स है उसे होल्ड करने के लिए वो यूज़ करते हैं। एंड ब्रिंग देम टू बिल्ड अ नेस्ट, और नेस्ट बनाने के लिए वो क्या करते हैं, ग्रास, थ्रेड एंड ट्विग्स का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पैरोज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को चैप्टर नंबर 16 वर्कबुक में अच्छे से फील करना है और उसे लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।